ये क्या हिमाकत है लीना? सुशील पहली बार हमारे आया है, उसे चंद दिन यहीं ठहरने दो, वरना वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? ठहरने को तो ठहर जाए चाचा जी, मगर उसे कोई जरूरी काम है। ओहो, काम काम काम, अब जिंदगी भर काम ही तो करना है। ये क्या है, मुंह दिखाए और चल दिए? अरे घर है, सराय नहीं। सुशील कहाँ है? दरअसल वो शर्मिंदा है आपसे, उसी ने मुझसे कहा था कि मैं सारी बात आपको समझा दूं। तुम मुझे क्या समझाओगी? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी की खुशी में एक शानदार पार्टी दी जाए। और पार्टी तो बाद में भी हो सकती है, इस वक्त हमें जाना ही है। लेकिन सुशील ने तो मेरे से वादा किया था कि वो रिसेप्शन के बाद जाएगा। इतनी जल्दी उसने अपना इरादा कैसे बदल दिया? उसे आने दो, मैं खुद बात करूंगा। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी का क्या होगा? हर चीज का फैसला उसके आने के बाद होगा। मगर किसी हालत में भी आज हम लोग जा रहे हैं। जी अब आती होंगे, क्या आते होंगे? दिखता ने क्या कहा? हो सकता है कि उनकी गाड़ी बंद होगी हो। बकवास बंद करो। लीना, गाड़ी तो 8 बजे जाती है। मुझे मालूम है, शायद जीजा जी सीधे स्टेशन पहुंच गए हो। जो कोई मजाक का वक्त है। तुम सब लोग पागलों की तरह मेरे चेहरे को क्या देख रहे हो? आ गया, आ गया, आ गया? सुशील आ गया? सारा सामान एक ही गाड़ी में आ गया। बदतमीज कहीं का, हटो सामने से। घबराओ नहीं बेटी, किसी काम से गया होगा, आ जाएगा। लेकिन अब आ भी गया तो क्या फायदा? ट्रेन तो निकल गई। वो देखो जीजाजी आ गए। हेलो हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स कुकिंग? मेरा सर। डिलीशियस, गुड डिश। बेटा कहाँ गए थे? चाचा जी मैं वो सेबों का बाग देखने चला गया था, एप्पल गार्डन। सोचा उसे खरीद कर लीना को शादी में प्रेजेंट कर दूं। तो जरा बातचीत में देर हो गई, इसलिए देर हो गई। अच्छा, आई एम सॉरी। अब बात ये चाचा जी, हमारे खानदान में पिछली 7 पुश्तों से यही दस्तूर चला आ रहा है कि हम शादी में लड़की को एप्पल का गार्डन यानी सेब का बाग प्रेजेंट करते हैं, तोहफा देते हैं। ओहो, तो बात पक्की हो गई? अब बात शुरू की है, 2-4 दिन में हो जाएगी पक्की। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सोनिया की माँ। सुशील 2-4 दिन और रह लेगा, इस खुशी में हम रिसेप्शन कर देंगे। जरूर जरूर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं पूछती हूँ, आज तुम गए क्यों नहीं? तुमने तो कहा था सुबह की गाड़ी से शिमला जाऊंगा, शाम की गाड़ी से वापस। तुमने जानबूझकर ट्रेन मिस की। अरे आपने नीचे सुना नहीं? आपके चचा को बता रहा था मैं उस सेब का बाग। नॉनसेंस! तुम मेरी चाचा और दूसरे रिश्तेदारों को बुद्धू बना सकते हो, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। क्या ना आपके चाचा और बाकी के सब हैं? बका मत, साफ साफ बताओ अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं? अजी वो बात ये है। सच सच बताओ। हाँ सच सच बता रहा हूँ। दरअसल बात ये है कि यहाँ आकर मेरी आदतें कुछ खराब हो गई हैं। अब आप भी सोचिए, मुझ जैसा लक्कड़ हजम पत्थर हजम को 2-2 टाइम बेहतरीन से बेहतरीन खाना मिलता है। बिरयानी, कबाब, शाही टुकड़े, कलेजी। आपका बावर्ची लखनऊ का है? मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। कहाँ तक? स्टॉप, बी सीरियस। बता अभी तक गए क्यों नहीं यहाँ से? सुनिए और सुनकर जरा गौर कीजिएगा। जिस आदमी की सारी जिंदगी लकड़ी के बेंच पर सोते गुजरी हो रेलवे प्लेटफॉर्म पर, उसे सोने के लिए फोम रबर के गद्दे मिलने लगे तो वो इतनी जल्दी यहाँ से क्यों चला जाएगा? पागल कुत्ते ने काटा है उसे। अब समझे, तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते, तुम्हारी नीयत खराब हो चुकी है। आपको देखकर किसकी नीयत खराब नहीं होगी? शट अप! मैं खूब समझती हूँ तुम क्या चाहते हो। तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना चाहते, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें मेरी दौलत पर है। दौलत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। ठहरे ठहरे ठहरे, आप तो अपनी दौलत का जिक्र इस तरह कर रही हैं जैसे आप रॉकफेलर की बेटी हो या बिरला टाटा आपके चचा हो। मुझे आपके पैसे से क्या लेना देना? कल सुबह बात कर। ये क्या बदतमीजी है? इस बेडरूम में तुम नहीं सो सकते, सोना है तो जाओ बालकनी में सो जाओ। अरे कमाल है, उस दिन सफर में हम एक ही कंपार्टमेंट में सोए थे। उस वक्त तो आपने नहीं कहा था जाओ सोना है तो इंजन में जाकर सो जाओ। वो सफर
की बात थी। जिंदगी भी तो एक सफर है। ओहो, तुम जाते हो या मैं घर छोड़कर चली जाऊँ? नहीं 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 हुजूर, आप घर छोड़ के क्यों चली जाएंगी? ये घर तो आप ही का है। चलिए मैं ही चला जाता हूँ बालकनी में। गुड नाइट। सुनिए, आप बोर्ड लगाना भूल गई। अपन तो खड़े खड़े ही अच्छे। फरमाइए क्या बात है? वो मैं बताती हूँ, लेकिन जरा पहले सुशील को तो आने दीजिए। वो सुशील आ गया। सुशील, ये है मिस्टर शेर सिंह। हेलो। हाँ, तुमने जिस सेब के बाग को खरीदने की बात की थी ना, ये वहाँ के डिप्टी मैनेजर हैं। तुम्हें लेने आए हैं, सौदा पक्का करने। लेकिन मैंने आपको वहाँ नहीं देखा था। जब आप आए थे तो हम अखाड़े में कुश्ती करने गए थे। कुश्ती? इन्हें कुश्ती का बहुत शौक है। अच्छा, तो निकलिए मैदान में। मैदान ये सेब के बाग में। मैदान हो या सबका बाग, बात एक ही है। हाँ, वैसे बात तो एक ही है, लेकिन क्या है, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों बेटे, क्या बात है? कुछ नहीं अंकल, घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए हैं। इन्हें बाहर की हवा की जरूरत है। रुको। शिमला तो बहुत पीछे रह गया। यहाँ कौन सा सेब का बाग दिखाने आए आप? वो बाग जो दिल्ली के आसपास है। पहलवान, दिल्ली के आसपास घास भी नहीं उगता, सेब का बाग कहाँ से मिलेगा आपको? अब क्या है? क्या मतलब? नहीं, स्कूल वूल नहीं है आप? ठीक है। बाबू किधर को भागता है? वही शिमला। नहीं, हम तुमको दिल्ली लेके जाएगा। लेकिन पहलवान, हमको दिल्ली नहीं जाने का, हमको शिमला जाने का। ले चलो ना गाड़ी में। गाड़ी दिल्ली जाएगी। गाड़ी दिल्ली जाएगी? ठीक है, तो खाली गाड़ी ले चलो दिल्ली, हमको शिमला जाने दो। तुम उधर जाके क्या करेगा? हम उधर सेब खाएगा। सेब खाएगा? सेब खाएगा? हम तुमको खिलाता है। बस पहलवान, बहुत खा लिया, पेट भर गया, हाथ मिला। आपने मुझे बहुत सेब खिलाए, अब मैं आपको आम खिलाता हूँ। अलग अलग वैरायटी के। ये है आपूस, ये सफेदा, ये लंबा, ये पायरी, ये आपूस, ये रत्नागिरी, तोतापुरी, राजापुरी, और ये सड़ा हुआ आम है। ये कौन सा था? देहरादूनी स्पेशल।
काम कर सकती है? बताइए। रिज रोड के क्रॉसिंग पर एक एम्बुलेंस भेज दीजिए फौरन। क्यों? वो जो आदमी आया था ना, सेब के बाग का मैनेजर, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? अरे क्या? तुम्हें तो बहुत चोट आई है। आपको तो ताज्जुब होगा कि इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ? नहीं, मुझे गलत मत समझना। यही तो अफसोस है, मैं आपको बिल्कुल सही समझ गया हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। सच कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ बिल्कुल नादानी है। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। वाह, अच्छा शेर है। बैठ जाओ, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देती हूँ। ड्रेसिंग की क्या जरूरत है? दुनिया का हर जख्म कुछ दिनों बाद भर जाता है, और फिर अपनी जिंदगी तो कांटों में कटी है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उस आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि वो तुम्हें दिल्ली ले जाए और तुम पर कड़ी नजर रखे, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं पिट जाऊंगा। नहीं, लेकिन मैंने भी उसकी खूब मरम्मत की। वो बच्ची ले जाओ। नहीं नहीं, मैं इस बिस्तरे पे नहीं लेटूंगा। क्यों? अपनी तो वो बालकनी ही ठीक है। नहीं, इस वक्त नहीं ले जाओ। अच्छा, माफ करता। माफ करता ना? इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। उस आदमी से लड़ाई तो मैंने जानबूझकर मोड़ ली थी। क्या? लेकिन क्यों? ताकि इस बिस्तर पर लेटने का मौका मिले। मैं तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। सबसे बड़ी दवा तुम्हारा ये हाथ है। एक दफा यहाँ फेर दो, दिल के सारे जख्म भर जाएंगे। बस 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 बस, बहुत सुन लिया। तेरे भेजे में ना अकल है ही नहीं। क्या सोचकर तूने उस गुंडे को सुशील के साथ भेजा था? अरे बाबा, मैंने अपनी भूल मान ली और सुशील से माफी भी मांग ली। सच, उसका मन कितना सुंदर है, कितना विशाल है, मैंने खुद समझने में भूल की थी। पुष्पा बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम, बहुत चार्मिंग। क्या बात है! कल तक जो धोखेबाज था आज देवता बन गया। कहीं तेरे मन मंदिर में वही देवता तो आके विराजमान नहीं हो गया? तुम्हें इससे क्या मतलब? लगता है कल तक जो किराएदार था आज घर का मालिक बनना चाहता। पुष्पा, मजाक छोड़। तू भी रोज रोज रंग बदलना छोड़ दे रही ना। मैं तो बेजार हो गई तेरे इस रूप बहरूप से। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। अरे ये है क्या तमाशा? तुझे तमाशा लगता है ना? तो ठीक है, आज से तुझसे कोई भी सलाह लेना बंद कर दो। हाँ, मत लेना। और मैं भी उस दिन मिठाई बांटूंगी जिस दिन तेरे बखेड़ों से मेरी जान छूटेगी। अच्छा अच्छा, तो आज से यू माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे क्या लेना? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ओहो, जरा हम भी समझे कि जनाब जा कहाँ रहे हैं।
कुछ काम। क्या काम है? हर बात बताना जरूरी नहीं है। मुझे कुछ रुपए चाहिए। कितने रुपए? ज्यादा नहीं, 5,000। 5,000? इतने रुपए किससे चाहिए? ये पैसों का नाम सुनते ही आपके चेहरे से हवाइयां क्यों उड़ने लगी? जल्दी माल निकालिए, मुझे काम है। लेकिन पहले ये बताओ कि इतने रुपए का क्या करोगे? कुछ भी करूंगा। माल रोड पे शॉपिंग करूंगा, किसी फर्स्ट क्लास कॉल गर्ल को बुलाकर। देखिए 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 देखिए, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मांग रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो तब पूरा होगा जबकि तुम मुझे तलाक दोगे। इससे पहले पैसे देना मेरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गुंडों से पिटवाना कॉन्ट्रैक्ट में था। कुछ भी हो, इस वक्त मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकती। ठीक है, ठीक है, फिर तो आपके चाचा से बात करनी पड़ेगी। मुझे बहुत चाहते हैं वो। खैर क्यों ना चाहे, उनकी भतीजी का पतिदेव जो हो। एक बात बताऊं, अब उनको सब कुछ बता देने का वक्त आ ही गया है। बात यह है कि मेरी आत्मा इतने बड़े झूठ का बोझ सहन नहीं कर सकती। चाचा जी से कुछ मत कहना, ठहरो। ये लो 5,000 और अपना मुंह बंद रखो। शुक्रिया। गिन लो। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना भरोसा तो आप पे है। हेलो, कौन? सुशील कुमार? हेलो, यस स्पीकिंग। पुष्पी, हाय स्वीटी। हाँ हाँ, मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी आया। ठीक तुम नहीं हंस रही हो? जोक पसंद नहीं है? जोक तो अच्छा था, मेरा मूड अच्छा नहीं है। खाई डालो, तुम्हारा मूड को क्या हुआ? तुमको मालूम नहीं, इसकी मंगेतर टुप्पी ने इसे सगाई तोड़ दी। अच्छा? अरे तुम फिक्र मत करो, कोई गल नहीं। तुम्हारे उस टुप्पी को मैं मार मार के इसी खुशी में एक शैंपेन हो जाए। आरती, मेरी तो मंगनी टूट गई, तुम मुझे शैंपेन पिला रहे हो। अरे स्वीटहार्ट, शैंपेन पियो, शैंपेन। टिप्पी नहीं ना सही, तुम्हारे लिए कोई जिप्पी ले आएंगे। अच्छा पप्पी लेगा, पप्पी। लो मेरे हाथ से पियो। क्या बात, यहाँ कहाँ बैठे? अपना क्या है, जहाँ 4 हसीन चौकटे देख लिए वहीं बैठ गए। मेरी पिछली 7 पुश्तों की यही एक कमजोरी है। सिनेमा जाने को देर हो रही है, चलो। अरे इतनी अच्छी कंपनी छोड़ के कौन ससुरा फिल्म देखने जाता है? तुम्हारे फिल्म में इतने खूबसूरत थोबड़े, मेरा मतलब चेहरे थोड़ी दिखने वाले हैं। तो तुम नहीं चलोगे? तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं भाई ये तुम लोगों की तकरार सुनते सुनते ना मैं बोर हो गई। चलो ना सुशील, फिर बाहर घूमने चले। घूमने? तुम्हें घूमने कहाँ ना? मेरे दिल की बात कह दी इसने। Come on, sweeties, come on. अरे कूद Come on. ए sweeties, आ जाओ। अब आ रहे हो? मालूम है क्या वक्त है? और तुम अभी तक सोई नहीं? मालूम है क्या वक्त है? तुम मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश क्यों करते हो? ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। आखिर में ठहरा किराए का पति, ज्यादा नजदीक आने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? टालने से काम नहीं चलेगा।
बेशरम कहीं के दूसरी लड़कियों के पीछे भागते हो? मैं नहीं, तो वो लड़कियां मेरे आगे पीछे भागती रहती हैं। यहाँ आकर मुझे पता चला कि शिमला में तो आप जैसी बहुत सी अमीर लड़कियां हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से एक टेम्पररी पति की जरूरत है। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, मेरा दिमाग जेट की रफ्तार से चलने लगा। मैंने सोचा यार ये धंधा तो सबसे अच्छा धंधा है। अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने मसाले की चाय और पान की दुकान खोलने का इरादा तब कर दिया है। अब क्या करने वाले हो? थोड़े ही दिनों में शिमला की माल रोड पर तुम मेरा एक पार्टियां देखोगी। टेम्पररी पति प्राइवेट लिमिटेड। जिस लड़की को भी जरूरत हो वो तुम्हारी तरह मुझे अपना किराए का पति बना दे और मेरी फीस 25,000 रुपए दे दे। इस तरह साल में 4 कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो गए ना तो 1 लाख रुपया वो धरा। छी, कितनी गंदी बातें सोचते हो। अगर अपने सगे चाचा को धोखा देकर उनकी सारी जायदाद हासिल कर लेना गंदी बात नहीं है, तो एक मजबूर लड़की को उसकी मुसीबतों से निकालना कहाँ की गंदी बात होगी? देखो मिस्टर, जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ है, तुम किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं घूम सकते। नहीं, ये क्लॉज हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। लेकिन ये तो अंडरस्टूड है, एक पति को एक पति की तरह रहना चाहिए। पति के जिम्मे और भी बहुत से काम हैं, उन पे तुम्हारी नजर क्यों नहीं जाती? क्या मतलब? मतलब ये कि पति को बेडरूम के बिस्तर पे सोना चाहिए और मैं सोता हूँ गैलरी में। पति को अपनी बीवी के साथ, मेरा मतलब है जब भी उसका जी चाहे तो उसे अपनी बाहों में लेकर प्यार करना चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? दूसरी लड़कियां तो इसे बदतमीजी नहीं समझती बल्कि बहुत खुश होती है। देखो मैं तुम्हें इसके बाद दूसरी लड़कियों के साथ नहीं घूमने दूंगी। मेरे सिवा तुम किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। खास तौर पर उस पुष्पा के साथ कभी नहीं जा सकते। पुष्पा? हाँ, यू मीन पुष्पी। अरे उसके बर्थडे के ऑनर में तो मैं एक फर्स्ट क्लास पार्टी दे रहा हूँ। उस दिन अपनी नई फर्म का मुहूर्त भी कर लूंगा और तुमको वहाँ होस्टेस बनकर मेरे साथ वहाँ खास तौर पे जाना है, समझी? समझी। Thank you.